complete there are two types of the confounding: complete confounding and partial confounding. कंफाउंडिंग की ज़रूरत कब पड़ती है? सपोज आपके पास एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स जो है वो लिमिटेड है और ट्रीटमेंट्स आपके पास ज़्यादा हैं और आप लिमिटेड एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स में ऑल ट्रीटमेंट सप्लाई करने की पोजीशन में नहीं है। उसके लिए आपको मज़ीद रॉ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो उसमें ये हो सकता है कि जी जब आप न्यू एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लेते हैं तो मे बी वो न्यू एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो है उसकी प्रॉपर्टीज एक आध जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल से वेरी कर जाए, तो जिसकी वजह से आप प्रॉपर रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, उन ट्रीटमेंट्स का इफेक्ट प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते। So consider a complete factorial experiment with two levels for each factor and R replication under each experimental setup. Then the total number of runs to be carried out is 2 raised by 2 multiplied by R. If R is equal to 2, then the total number of runs 8. Sometime it may not be possible to carry out all the runs in a single day or using the same batch of raw material or under the same environmental conditions. Like agriculture experiment में सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस में प्लॉट्स आपके जो हैं वो अवेलेबिलिटी उसकी कम है। लाइक एक्सपेरिमेंटल एरिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो लिमिटेड अगर है तो उसमें आप सपोज ये तो 2 की पावर 2 है, वो 2 की पावर 4 हो जाए या 3 की पावर 4 हो जाए और फिर आप एटलीस्ट 2 रेप्लिकेशन करें तो इतने प्लॉट्स ही अवेलेबल ना हो, कम प्लॉट्स अवेलेबल हों वहाँ पे, तो आप 8 जितने रन्स टोटल बनते हैं वो सारे के सारे आप एट ए टाइम रन करके नहीं चेक कर सकते अपने ट्रीटमेंट्स के इफेक्ट्स को। तो ऐसी सिचुएशन में आप फिर कंफाउंडिंग की तरफ मूव करते हैं। So under such situation, the experimenter will be compelled to divide the experiment into 2 or 4 or 8 parts, treating each part as a block. As a result of this experimental setup, certain treatment effects, usually interactions, are confounded with blocks. The block total corresponds to one of the treatment comparison. This situation is called complete confounding. ये एग्जाम्पल एक मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इससे बेहतर समझ आ जाएगी। Confounded design of 2 raised by 2 experiment. In a factorial experiment, if the number of levels is 2 for each of the 2 factors in it, then the corresponding design is called 2 raised by 2 design. In this experiment, the total number of runs is 4. There are 2 methods which are used to form the blocks. यानी confounding के लिए 2 methods हम यूज करेंगे जहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेथड 1 टू फॉर्म द ब्लॉक्स। अगर आपके पास 2 फैक्टर हैं, एक ए और एक बी फैक्टर है, तो आपका बेसिकली जो मॉडल बनेगा फैक्टोरियल का yij k is equal to mu plus ai plus j plus abij plus fij k। ये मैंने फर्स्ट टाइम ये मॉडल यूज किया। जी प्लीज सर, ये इसकी जो टाइप्स हैं वो एक अलग चीज है और मेथड्स जो हैं वो 2 अलग चीज हैं इसके। जी पहले कंफाउंडिंग कंप्लीट कंफाउंडिंग और उसमें 2 मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पार्शियल कंफाउंडिंग डिस्कस करेंगे, तो उसके भी 2 मेथड्स आगे हैं। जैसे ये कंप्लीट कंफाउंडिंग में है, वैसे ही पार्शियल कंफाउंडिंग में 2 मेथड्स। इन अदर वर्ड्स कंफाउंडिंग जो है वो ये है कि इन केस ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज जो है वो कंफाउंडिंग जो है ये हम जो है अप्लाई करते हैं। जी, आप जो ही रिसोर्सेज आपके कम हैं और आपकी ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन ज्यादा हैं, तो अगर आप कंप्लीट फैक्टोरियल
सेटअप यूज करते हो तो आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कम है, तो मजीद आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि आप कोई एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स मेंटेन कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम कंफाउंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस जो है वो ब्लॉक वाइज जो है वो डिवाइड कर लेंगे। आगे आप देखेंगे कि कैसे हम 4 ही हमारे पास ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है और 2 ब्लॉक अगर हम बनाते हैं तो कैसे उनको मैनेज करते हैं। ये फर्स्ट टाइम मैंने मॉडल का कॉन्सेप्ट यूज किया है। ये पीएचडी लेवल पे मॉडल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन अभी तक मैंने किसी डिजाइन में मॉडल का कॉन्सेप्ट नहीं दिया। ये किस तरह मॉडल लिखना है, मैं सारे मॉडल जितने भी है ना, सीआरडी, आरसीबीडी, लैटिन स्क्वायर डिजाइन, फैक्टोरियल का ये लिखा हुआ है आपके सामने। फिर इसी तरह स्प्लिट प्लॉट का, तो ये सारे मॉडल हैं वो एक पेज पे लिख के मैं शेयर कर दूंगा। ऑल्दो एग्जाम के साथ उसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन कहीं पे आप सपोज कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे कोई पूछ लेता है कि अच्छा जी आपने आरसीबीडी पढ़ा तो उसका मॉडल प्लीज लिख दें, या आप जो जितने भी इंटरनेशनल पेपर हैं उसमें अक्सर में मॉडल लिखा होता है, तो वो कैसे लिखना है वो एक पेज पे मैं सारे ये ब्रीफ कर देता हूँ मैं कि किस तरह मॉडल लिखना है। और उसके बाद सारे मॉडल जितने डिजाइन अब तक मैंने डिस्कस किए हैं, जैसे लीनियर आपने एसएलआर मॉडल किया, फिर एमएलआर किया, उसके बाद पॉलिनोमियल रिग्रेशन, हर एक की एक मैथमेटिकल इक्वेशन थी। इसी तरह इन डिजाइन की भी मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखी जा सकती हैं, वो दैट्स कॉल्ड द मॉडल। वाई आई जे के, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने थ्रू आउट द कोर्स डिनोट किया, और वाई रिस्पांस वेरिएबल हमारा होगा। अगर हम यील्ड पे इफेक्ट चेक कर रहे हैं फर्टिलाइजर का और वैरायटीज का, तो यील्ड को हम वाई से डिनोट करेंगे। म्यू ओवरऑल यील्ड, और ए आई इफेक्ट्स ऑफ द फर्टिलाइजर या फर्स्ट फैक्टर, एंड बी सेकंड फैक्टर का इफेक्ट, ए बी देयर इंटरेक्शन इफेक्ट्स, एंड ई आई जे के एरर टर्म्स। So Yijk is the kth replication under the ith treatment of factor A and jth treatment of factor B. इसको रीड कैसे करना है? Yijk is the kth replication. Mean के K stand for replication. How many time treatment combination repeat. ith treatment of factor A. अल्टीमेटली फैक्टर ए के कुछ लेवल्स होंगे, 2, 3, 4 जितने भी लेवल्स होंगे, तो उसमें से कौन से लेवल के साथ कौन सा बी का लेवल और किस रेप्लिकेशन पे हम बात कर रहे हैं, वो वाई आई जे के होगा। मीन के आप फैक्टर ए का फर्स्ट लेवल लेते हैं और फैक्टर बी का सेकंड लेवल लेते हैं, और उसे 2 टाइम अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो kth पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा। तो मीन के फैक्टर ए के फर्स्ट लेवल और फैक्टर बी के फर्स्ट लेवल अगर हम दोनों के फर्स्ट लेवल लेते हैं, यानी आई भी 1 और जे भी 1 रखते हैं, तो फर्स्ट लेवल ऑफ फैक्टर ए एंड द फर्स्ट लेवल ऑफ फैक्टर बी विच इज अ ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन फर्स्ट A1 B1, और उसे अगर हमने 3 टाइम रिपीट करना है तो के हमारे पास 1 2 3, ये 3 होगा। तो A1 A2 का रिस्पॉन्स Y1 1 1, ये Y1 1 1, यानी ए का फर्स्ट लेवल, बी का भी फर्स्ट लेवल और फर्स्ट रेप्लिकेशन उसके, यानी पहला प्लॉट है। यूं समझ लें कि आपने A1 B1 3 रिपीट का मतलब है कि आपने 3 उसके प्लॉट लिए, तीनों पे अप्लाई किया उसको। पहले प्लॉट से यील्ड कितनी आई, वो सपोज 20 यूनिट है, तो उसको डिनोट किससे करना है, नोटेशन कैसे उसकी यूज करनी, वो होगा Y1 1 1 1 1, ये ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है, और अगला 1 उसकी रिपीट है, और उसके बाद Y1 1 2 होगा, फिर Y1 1 3 होगा। इस तरह करके ये Yijk, AI is the effect of ith treatment of factor A and jth treatment of factor
सॉरी ये नहीं आएगा। The Bj is the effect of jth treatment of factor B, and Abij is the ith treatment of factor A and jth treatment of factor B, which is the interaction effect. Eijk is the random error term. Let the level 1 be low level and level 2 be the highest level. The low level of A factor is A naught, and the low level of B factor is B naught, and the high level of A factor is A1, and the high level of B factor is B1. ये 1 2 से भी डिनोट कर सकते हैं और 0 1 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो 0 लो लेवल को इंडिकेट करेगा और 1 जो है वो हाई लेवल को इंडिकेट करेगा। अगर आप 1 2 ले रहे हैं तो 1 फॉर लो लेवल एंड 2 फॉर हाई लेवल। क्योंकि पीछे एक्सपेरिमेंट में मैंने नॉट और 1 यूज किया, 0 और 1, 0 फॉर लो लेवल एंड 1 फॉर हाई लेवल। The total number of observations are n is equal to 2 की power k. 4. The treatment combination are as follows. n वैसे होगा multiplied by r भी आना है, जहाँ पे कि आपने कितने टाइम repeat किया, तो ये इसके 4 r आएगा। ज़ाहिर है रिपीट भी तो आएंगे साथ में। The treatment combination are as follows. A naught B naught, और उसे आपने I से डिनोट, यानी बोथ लो लेवल्स, A का भी लो लेवल और B का भी लो लेवल। A1 B naught यानी फर्स्ट फैक्टर के लेवल एट द लो लेवल ऑफ बी का लो लेवल और ए का हाई लेवल, तो ये ए से डिनोट करेंगे इसको, और ए नॉट बी वन को बी से डिनोट करेंगे, और ए वन बी वन यानी दोनों हाई लेवल हैं तो ए बी से, दोनों ही लो लेवल हैं तो आई से। फर्स्ट फैक्टर का जो लेवल है हाई लेवल एट द लो लेवल ऑफ बी नॉट जो है, बी जो है वो ए से डिनोट करेंगे। ये साइन टेबल भी हमने कंस्ट्रक्ट किया था, जैसे पहले हमने कंस्ट्रक्ट किया था वैसे ही ये साइन टेबल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। 1 में ये प्लस, ए नहीं प्रेजेंट तो माइनस, बी भी नहीं प्रेजेंट इसमें, ये भी माइनस, और ए बी क्रॉस प्रोडक्ट है तो दोनों को माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा। फिर इधर प्लस, ए प्लस और बी माइनस, तो ए बी क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, ये माइनस आएगा। उसके बाद बी में जाएंगे तो प्लस, फिर माइनस, बी पे प्लस आ जाएगा, और ए बी अगेन नेगेटिव आएगा। ए बी दोनों ही प्रेजेंट है तो ये प्लस आ जाएगा। ये आपने 4 अगर आपके पास ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है तो ये 4x4 एक टेबल बनेगा, साइन टेबल, जैसे आपने गेट्स टेक्निक यूज की थी मैंने फैक्टोरियल में, और वो यूज कब होती हैं, जस्ट जब 2 की पावर के मीन के 2 ही लेवल फिक्स लेवल कर दें उसके 2, तो देन गेट्स टेक्निक्स यूज होती है। तो इसमें भी ऐसे ही है कि लेवल 2 ही है, आगे फैक्टर 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो उसके लिए अगर 2 फैक्टर हैं तो ये आपने साइन टेबल यूज करना है पहले। नाउ द टर्म in the last column AB are grouped into 2 blocks. आपने जब फैक्टर 2 हो और 2 ही लेवल हो तो आपने जो इंटरेक्शन है उसको कन्फाउंड करना है। ये आपने खुद डिसाइड करना होता है कि किसको कन्फाउंड करना है। तो 2 लेवल्स और 2 फैक्टर्स में जनरली जो किया जाता है कन्फाउंड, वो इंटरेक्शन इफेक्ट्स को कन्फाउंड किया जाता है। Now the terms
A, B are grouped into two blocks such that the terms within each block are having the same sign. The term with positive sign in group in column A, B are grouped into block 1 and the term with negative sign in column A, B are grouped into the block 2. अब इसमें आप देखें कि इंट्रैक्शन में पॉजिटिव टर्म्स एक 1 है, इधर से देखना है आपने, और एक A, B है। ये आप एक ब्लॉक में रख देंगे और जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनके जो आ रहे हैं ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस वो आप ब्लॉक 2 में रख देंगे। तो ये आपके सामने है। 1 और ए बी ब्लॉक 1 में और ब्लॉक 2 में ए और बी। आपके पास रन्स 4 थे। ब्लॉक 1 में हमारे पास लिमिटेड मटेरियल था, 2 से ज़्यादा हम उसके सब प्लॉट नहीं बना सकते थे। ब्लॉक 2 के भी 2 ही सब प्लॉट या 2 ही एक्सपेरिमेंटल यूनिट थे। तो आपने बेसिकली अगर हम कंप्लीट फैक्टोरियल की बात करते हैं, कंप्लीट कंफाउंडिंग की बात नहीं मैं कर रहा, कंप्लीट फैक्टोरियल की बात करते हैं अंडर आरसीबीडी, तो आपको ब्लॉक 1 में भी चारों ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन अप्लाई करने हैं और ब्लॉक 2 में भी चारों ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन। लेकिन कंफाउंडिंग में क्या हुआ कि आपने उन चारों ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस को डिवाइड कर दिया 2 ब्लॉक्स में। और किसको आपने कंफाउंड किया है? इंटरेक्शन टर्म्स को कंफाउंड करके आपने किया। तो ये 2 ब्लॉक आपके बन गए, 1 और ए बी एक में, ए और बी दूसरे में। मैंने पॉजिटिव साइन फर्स्ट ब्लॉक में रखे हैं और नेगेटिव साइन जो है वो नेगेटिव साइन टर्म्स जो हैं वो मैंने ब्लॉक 2 में रखी है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है कि जी पॉजिटिव ब्लॉक 1 में रखने हैं और नेगेटिव ब्लॉक 2 में रखने हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, एक्सपेरिमेंटर की अपनी मर्जी है। उसने ब्लॉक 1 में नेगेटिव टर्म्स को लेना है तो ब्लॉक 2 में पॉजिटिव को लेना है। तो ये इट इज़ अप टू यू कि आपने उसको कैसे कंफाउंड करके एलोकेशन करनी है। तो ये आपके पास एलोकेशन आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर, ये जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देखना है, ये इंटरेक्शन इफेक्ट के ग्रुप का ही देखना है ना? यस, इंटरेक्शन इफेक्ट्स के ग्रुप का देखना है। ए बी आप कंफाउंड किसको कंफाउंड करना है? अगर कोई बी को कंफाउंड करना चाहता है, जो कि 2 फैक्टर में हम करते नहीं है, हमने 2 फैक्टर्स में ए बी को कंफाउंड करना होता है, यानी इंटरेक्शन को कंफाउंड करना है। इंटरेक्शन के साइन आपने देखने हैं, प्लस और प्लस जिनके सामने आ रहा है, कंट्रोल ट्रीटमेंट के सामने आ रहा है और ए बी के सामने आ रहा है, तो ये आपने एक ब्लॉक में रख लेना है, नेगेटिव वाले दूसरे ब्लॉक में ले जाएंगे। अच्छा, मैं मेथड 2 करने से पहले 3 फैक्टर्स के लिए ये मेथड जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन वाला है ये रिपीट कर रहा हूँ। ये बाद में फिर 3 फैक्टर्स के लिए हम बाद में 2 और 3 के लिए दोनों कर लेते हैं एक ही मेथड से। इसमें हमारे पास 3 फैक्टर हैं, ए बी एंड सी, एंड ईच फैक्टर हैज 2 levels. Let the level 1 be the low level and 2 be the high level. वो सेम प्रोसीजर है। तो टोटल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n 2 की पावर k into r, तो ये 8 रन्स बनेंगे और अगर हर एक को 2 टाइम रिपीट करें तो 16 रन्स हमेशा ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन 8 है, लेकिन अगर रेप्लिकेशन आप लेते हो 2 तो ये 16 रन्स होंगे। हम कहते हैं जी 16 रन्स जो हैं वो अप्लाई करना एक ब्लॉक के अंदर, हमारे पास इतने एक्सपेरिमेंटल यूनिट ही रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम फिर कंफाउंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इसमें भी अगर तो 2 ब्लॉक्स बनाने हैं, ये आपने खुद डिसाइड करना है कि कंफाउंडिंग में 2 ब्लॉक्स बनाएंगे या 3 ब्लॉक्स बनाएंगे या 4 ब्लॉक्स बनाएंगे। अगर देखें R 2 है तो 2 ब्लॉक्स बना लेंगे, और अगर R आपने 3 लिए है तो 3 ब्लॉक या 4 ब्लॉक्स भी बनाए जा सकते हैं। ये मैं वैसे जो कंफाउंडिंग में कॉन्सेप्ट है वो ब्लॉक्स इवन बनते हैं, या 2 बनेंगे या 4 बनेंगे या फिर 6 बनेंगे या 8 बनेंगे। उसमें ये है कि कंफाउंड हम हायर ऑर्डर इंटरेक्शन देखें जिसमें 3 फैक्टर आ रहे हैं, उसमें सेकंड ऑर्डर इंटरेक्शन भी आ रही है और थर्ड ऑर्डर इंटरेक्शन भी आ रही है, जिसको हम हायर ऑर्डर इंटरेक्शन कहते हैं।
उसमें हमने अगर सिर्फ हायर ऑर्डर इंटरेक्शन को कंफाउंड किया तो 2 ब्लॉक हमारे पास बनेंगे, और अगर उसमें से मैं सेकंड ऑर्डर इंटरेक्शन में से भी किसी एक इंटरेक्शन को कंफाउंड करना चाहता हूँ, यानी मेरे पास रिसोर्सेज कम है, ए बी सी को कंफाउंड करके वो मैनेज नहीं हो पा रहे, तो मैंने साथ में ए बी को भी कंफाउंड कर लिया, तो ए सी को भी कंफाउंड कर लिया। यानी कंफाउंडिंग के लिए नॉट नेसेसरली कि आपने सिर्फ हायर ऑर्डर इंटरेक्शन को ही कंफाउंड करना है, आप कंफाउंड ए बी को भी कर सकते हैं, ए सी को कर सकते हैं, बी सी को कर सकते हैं, ए बी सी को कर सकते हैं। तो ये आपके पास 8 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस हैं, उनकी ये लिस्ट एक टेबल बना लिया हमने। ये साइन टेबल मैंने जेट्स टेक्निक में करवाया है, अगर आपने वो नहीं रिवाइज किया तो काइंडली उसको रिवाइज करें, मेथडोलॉजी वही यूज होनी है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव साइन वाइज हमने उसकी एलोकेशन कर देनी है ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन की। पहले हम रैंडमली एलोकेट करते थे, 1 ए नॉट बी नॉट, फिर ए नॉट बी 1, ए नॉट बी 2, इस तरह करके हमने वो 16 बेसिकली 8 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है, तो 8 प्लॉट्स हमें रिक्वायर्ड हैं ब्लॉक 1 में और 8 ही ब्लॉक 2। हम कहते जी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इतना नहीं है कि हम उसके 8 प्लॉट बनाएं, तो हम उसको अब कर रहे हैं कंफाउंड। मैं हायर ऑर्डर इंटरेक्शन को कंफाउंड कर रहा हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपने जैसे बनाने हैं, पहले बनाए थे वैसे ही हमने इधर डेवलप करने हैं। आपने देखना है 1 में 1 तो पॉजिटिव आने, ये तो सारे पॉजिटिव आने हैं ना। पहला 1 के अंदर ए एब्सेंट है, बी भी एब्सेंट है, सी भी एब्सेंट है, तो जो एब्सेंट है वो आपने नेगेटिव साइन। अब बाकी जो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म है वो मल्टीप्लाई करके आपने इन लेनी है। ए बी है तो ए बी का जो साइन है दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ए सी लेना है तो ए और सी के साइन आपस में मल्टीप्लाई, बी सी लेना है तो बी और सी के साइन मल्टीप्लाई होंगे, ए बी सी है तो ये तीनों के साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नाउ द टर्म्स in the last column contrast A, B, C are grouped into 2 blocks such that the terms within each blocks are having the same sign. The term with negative sign in column A, B, C are grouped into block 1. पहले मैंने पॉजिटिव साइन रखे थे, अब नेगेटिव साइन ले लिए। यानी ये हमारी अपनी मर्जी है कि हमने किस ब्लॉक में कौन से ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन रखने हैं और किस ब्लॉक में कौन से रखने हैं। तो अब मैं नेगेटिव साइन वाले जो है ब्लॉक 1 में ले गया हूँ, पॉजिटिव साइन जो है वो ब्लॉक 2 में रख दिए। नेगेटिव साइन देखें 1 है, उसके बाद है ए बी, और उसके बाद है ए सी और बी सी। ये देखें 1 ए बी ए सी और बी सी। और पॉजिटिव साइन किन किन के हैं, ए का पॉजिटिव साइन है, बी का, फिर उसके बाद है सी और देन ए बी सी। तो ये मेरे पास 2 ब्लॉक्स आ गए। ये पहला मेथड मैंने डिस्कस किया। ये जरूरी नहीं है कि दोनों मेथड से आपने करना होता है, जिसमें से आपको इजी लगता है। जब आप एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन करने जाते हैं और आपको कहीं कंफाउंड करना पड़ जाता है हायर ऑर्डर इंटरेक्शन को, तो उसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड अभी मैंने डिस्कस किया है, जो कि जेट्स टेक्निक में हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो उसी मेथड को मैंने यूज करके आपके सामने ब्लॉकिंग कैसे करनी है वो सामने रख दी। अब मेरे पास टोटल 4 ब्लॉक, 4 प्लॉट्स टोटल, जो एक ब्लॉक के अंदर मुझे रिक्वायर्ड थे 8, वो मैंने 2 में उनको कंपाउंड करके उनके इफेक्ट्स स्टडी कर रहा। सेकंड मेथड हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, अभी ये खत्म होने वाला टाइम। तो ये सेम लिंक यूज करके आपने जो है वो ज्वाइन कर लेना है क्लास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, ये लास्ट टाइम के जो लेक्चर हुए, जी जी, लास्ट टाइम सर जो आपने लेक्चर दिए हैं सर, वो कोई भी लेक्चर आपने